और अब वो लम्हा भी आने वाला है जब पता चल जाएगा कि किस जगह पर, किस शहर ने किसको मेयर बनाया है, किस नगर पालिका में किसको अध्यक्ष बनाया है, किस नगर परिषद में किसको चेयरमैन बनाया है, चेयरपर्सन बनाया है। 12 तारीख 12 मार्च जिसका इंतजार किया जा रहा था। चुनाव के मैदान में दो पार्टियां थीं, बीजेपी और कांग्रेस। कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी थे। बीजेपी ने पूरे निकाय चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार का नारा दिया और कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। खैर, अब नतीजों की बारी है। 8 नगर निगम, 2 मेयर पद के उपचुनाव, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं को लेकर सबके सामने आ जाएगा कि जनता के दिल में अभी क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 नगर निगम, 2 मेयर उपचुनाव, 4 नगर परिषद, 21 नगर पालिका। हरियाणा में ईवीएम का पिटारा खुलने जा रहा है। सामने आने वाले हैं वो नतीजे जिसमें साफ होगा राज्य में शहरी इलाकों में किसकी सियासत पर मोहर जनता ने लगाई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर, हिसार, रोहतक, करनाल, यमुनानगर, पानीपत नगर निगम के नतीजे सामने आने हैं। अंबाला और सोनीपत में मेयर पद के उपचुनाव हुए हैं जिस पर नतीजे सामने आने हैं। 4 नगर परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों के नतीजे आने हैं जिसमें अंबाला सदर, पटौदी, थानेसर और सिरसा है। 21 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष और सदस्यों के भी नतीजे जारी होंगे। मेयर पद के लिए कुल 39 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। नगर पालिका, नगर परिषद चेयरमैन पद के लिए 184 उम्मीदवार हैं और पार्षद उम्मीदवार 2335 हैं। नगर सरकार की रेस में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जीत को जोर लगाया और अब बारी नतीजों की है। कांग्रेस ने दिखाई नहीं देंगे भाई, दिखाई कहां दें। यहां का एक नेता ट्वीट मास्टर है, धरती पर भी नहीं देखता, ट्वीट पहला कर देगा। ये कांग्रेस पार्टी ये ट्वीट में उलझ कर रहेगी। ये भी तो नहीं देखते भी काम हो या वो भी नहीं देखते, बट ट्वीट कर देंगे एसी में बैठ कर। तड़ा तो रहा नहीं कुछ भी। अरे जब ये 2 मार्च को वोटिंग होगी वो भी साफ हो जाएगा। और फिर रोना रोएंगे, पता किस बात का रोएंगे? इस बात का रोना रोएंगे, कहा ईवीएम हैक कर ले कहा। और इन्होंने जो करा रहे हैं चुनाव, उसमें वीवीपैट भी नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना हो रही है। तो अभी जो बैलेट वाली मांग आपने करी है, नहीं, इन्होंने तो वीवीपैट भी नहीं लगाया। जो सुना है मैंने, जो लोग फैसला करेंगे ये आ जाएंगे। हम तो मांग की थी बैलेट पेपर किए जाए। और इन्होंने जो करा रहे हैं चुनाव, उसमें वीवीपैट भी नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना हो रही है। नगर निगमों की बात करें तो करनाल में बीजेपी से रेणु बाला गुप्ता और कांग्रेस से मनोज वाधवा के बीच मुकाबला है। गुरुग्राम में बीजेपी की राज रानी मल्होत्रा और कांग्रेस की सीमा पाहूजा के बीच टक्कर है। फरीदाबाद में बीजेपी के प्रवीण जोशी और कांग्रेस से लता रानी मुकाबले में है। पानीपत से बीजेपी से कोमल सैनी और कांग्रेस से सविता गर्ग मुकाबले में है। मानेसर सीट पर नगर निगम चुनाव में बीजेपी से सुंदर यादव और कांग्रेस से नीरज यादव के बीच टक्कर है। रोहतक सीट पर नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए कांग्रेस से सूरजमल और बीजेपी से राम अवतार है। हिसार सीट पर बीजेपी से प्रवीण पोपली और कांग्रेस से कृष्ण सिंगला मुकाबले में है। यमुनानगर में बीजेपी से सुमन बहमनी और कांग्रेस से किराना देवी मुकाबले में है। अंबाला उपचुनाव में बीजेपी से सैलचा सचदेवा और कांग्रेस से अमीषा चावला मैदान में है। सोनीपत उपचुनाव में बीजेपी से राजीव जैन और कांग्रेस से कमल दीवान मैदान में है। निकाय चुनाव में जीत को लेकर दावों का अपना जोर सियासी दिग्गजों की तरफ से लगाया गया है। सियासी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर मजबूती के साथ लड़ा। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तो कहीं कोई भूमिका चुनाव के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी। हमारे तो पार्टी के नीचे, जिसको कह सकते हैं हम, संतरी से लेकर के मंत्री, मुख्यमंत्री तक मैदान के अंदर थे, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। हमने पूरे चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि आपने कहीं देखा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गंभीरता से चुनाव प्रचार करते हुए, तो आपका जवाब तो रहेगा नहीं देखा। तो जब वो प्रचार करने ही नहीं गए,
नीचे, क्योंकि उनका मनोबल इतना टूटा हुआ है, इतना गिरा हुआ है कांग्रेस पार्टी का मनोबल। अब देखिए हरियाणा सरकार का बजट सेशन चल रहा है। बजट सेशन में विपक्ष का नेता ना हो, इससे बड़ी शर्म की बात विपक्ष के लिए हो नहीं सकती। हरियाणा निकाय चुनाव में जीत इसलिए अहम है क्योंकि ये सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक लिटमस टेस्ट है। बीजेपी के लिए ये उनकी लगातार बढ़ती ताकत का एक सबूत होगा, जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को चुनौती देने का एक मौका। नतीजे आने के बाद साफ होगा हरियाणा की शहरी जनता ने किस पर भरोसा जताया है, हरियाणा में नगर सरकार किसकी बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।